अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने पढ़ना है शिज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, या फिर ज़हनी इंशिकाक, जो मर्ज़ी कह लो इसे बेटा। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है बेटा, ये बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपका रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है बेटा। ये आप ये को कि इसको हम साइकोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप ब्रॉडली डिसऑर्डर्स को करो ना बेटा क्लासीफाई, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। एक वो जिसमें पेशेंट का या क्लाइंट का रियलिटी कांटेक्ट रहता है, उनको हम कहते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ऑन द अदर हैंड वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें क्लाइंट का रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, उनको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स। समझ आ रही है बेटा? तो इसमें ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको फिर हम उठा के रखते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। क्यों? क्योंकि इनका रियलिटी कांटेक्ट खत्म हो जाता है। बीमारी की बुनियाद में भी कोई टेस्ट वगैरह होती है, कोई तशवीश होती है? जी बेटा, हम आगे रीजंस डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके सिम्टम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट हमें अक्सर इसको मिक्स करते हैं इसके सिम्टम्स को। तो बेटा आप लोगों ने इसकी पहले तो आपको ब्रॉड कैटेगरीज का पता होना चाहिए। दो तरह की सिम्टम्स होती हैं इसमें, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ ऐड हो रही है, एक नॉर्मल पर्सन में वो चीज़ नहीं होती लेकिन उनमें वो चीज़ मौजूद है, ठीक है बेटा। नेगेटिव सिम्टम का क्या मतलब है कि एक नॉर्मल बंदे में वो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो इनकी पर्सनालिटी में नहीं है, ठीक है बेटा। नेगेटिव कि आपकी पर्सनालिटी से कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है। हमने ये कहा कि नेगेटिव नाम से जाहिर है कि वो चीज़ नहीं है मौजूद, नॉर्मल बंदे में होगी, आप में नहीं है। जिस बंदे में ये डिसऑर्डर है उसमें नहीं है। तो सिम्टम जो बेटा शिज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो बेटा कितनी हैं? 4 तरह की हैं। जो सबसे पहली है बेटा वो है डिल्यूजन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तज़किरा किया कि आपकी सोचों में तब्दीली आ रही है, कहा ना मैंने बेटा। और मैंने कहा कि वो जो सोचों में तब्दीली आती है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिल्यूजन्स का नाम देते हैं। डिल्यूजन्स क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों का किसी चीज़ को लेके यकीन, और ऐसा यकीन जो कि गलत है, ठीक है, जो कि रियलिटी के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा। कि कोई बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे खिलाफ प्लान बनाए जा रहे हैं, या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के जो आपके यकीन होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स। फिर बेटा ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स भी होते हैं। इनमें क्या होता है कि आपको ये लगता है कि जो मेरे अंदर कोई बड़ी स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है, उन स्पेशल पावर्स की वजह से मैं दूसरों से बरतर हूँ, ठीक है बेटा। स्पेशल फील करना। मिसाल के तौर पे मेरी एक कोलीग होती थी, वो अपनी ना नंद के बारे में हमें वो बताया करती होती थी कि उसकी नंद को ये लगता था कि मैं पीर फ़कीर का जो सेटअप होता है ना, कि मैं कोई बहुत बड़ी अल्लाह की बुर्ज़गीदा वो शख्सियत हूँ, और जो भी आए वो मेरे आके हाथ चूमे, और मतलब वो जैसे नहीं वो पीरों के साथ जो उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता, मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल उस तरह का दिया जाए, ठीक है बेटा। लाइक एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोस कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरे में कोई स्पेशल पावर्स हैं, और मेरी दुआ से उसको लगता था कि सब को ठीक हो जाएगा। तो ये वाली चीज़। तो इनमें कुछ लोग इवन ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि मैं तो खुदा का जो है वो करीबी हूँ, चूज़न हूँ, वली हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इनके अंदर आपको अक्सर देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा बेटा इसकी नेक्स्ट जो डिल्यूजन्स की टाइप है वो है इरोटोमेनिक डिल्यूजन्स। इरोटोमेनिक डिल्यूजन्स में क्या होता है? आपको ये लगता है कि कोई बड़ी फेमस पर्सनैलिटी आपसे मोहब्बत करती है और वो आपके बगैर नहीं रह सकती है। समझ आ रही है? तो ये मतलब आपको ये लग रहा होगा कि कोई शाहरुख खान है, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है ना, और वो मेरे पीछे पागल है। अब ये जो चीज़ है ये इनकी इरोटोमेनिक डिल्यूजन्स में होती है। इसके अलावा बेटा सोमैटिक डिल्यूजन्स होती हैं। सोमैटिक डिल्यूजन्स में क्या चीज़ होती है बेटा? वही बात जो हमने पहले सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में भी की, इनको भी यही फीलिंग आ रही होती है कि मेरे मेडिकली कुछ गलत हो रहा है, मेरे बॉडी में कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आ रही हैं, ठीक है, फिजिकली कोई बीमारी हो रही है मुझे, लेकिन अगर इसका चेकअप करवाया जाए तो कोई उसके पीछे मेडिकल रीज़न आपको नजर नहीं आएगी। पॉजिटिव सिम्टम्स हमने पढ़ी। पहली सिम्टम हमने कौन सी पढ़ी? डिल्यूजन्स। नेक्स्ट सिम्टम कौन सी है? हेलुसिनेशन। जब आपको फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस हो रही होती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं,
ठीक है, ऐसी सुनाई दे रही हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इवन आप सेंस कर रहे होते हो, ऐसे आपको टेस्ट आ रहे होते हैं जो जिस चीज़ का टेस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या आपने इवन वो चीज़ खा भी नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आपको उसका टेस्ट आ रहा हो। तो ये इस तरह की बेटा परसेप्शंस जो कि स्टिमुलाई के बगैर हो रही हैं, कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसके बावजूद आप उसको सेंस कर रहे हो, उसको हमने नाम दे दिया हेलुसिनेशंस का। अब हेलुसिनेशंस जो हैं अगेन बेटा ये भी जितनी सेंसेस हैं उतनी हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन हम बेटा क्विकली देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है वो कौन सी है, वो है बेटा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें वो जब ज़ैनब बच्ची का केस हुआ था ना, तो उसमें वो जो उसमें जो परपिट्रेटर था जिसने वो रेप किया, वो ये कहता था कि मुझे तो हुक्म मिलता था, मुझे तो लोग मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी कि तुम ये करो, मैंने तो इसलिए किया, मैंने खुद तो नहीं किया। तो अब उसका ये कहना था, अब अगर हम उसकी बात को मान लें कि वाकई उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, तो इट्स मीन कि उसको फिर क्या हो रहा था, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही थी। समझ आ रही है बेटा कि उसको ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही थी जो कि हकीकत में नहीं है, उसे लगता था कि मुझे हुक्म दिया जा रहा है। तो इसी तरह से बाजू का ऐसी भी आवाज़ें आती हैं, यू आर वर्थलेस, किल योरसेल्फ, ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, मतलब होता नहीं है लेकिन फील होता है इस तरह। बेटा देखो, आपको ये वो लोग जिनको ये पता है कि मुझे जो आवाज़ें, मुझे अगर कुछ इस तरह का परसीव हो रहा है तो ये हकीकत नहीं है। बाजू का ऐसा भी तो होता है ना, कोई हल्की सी आवाज़ किसी और चीज़ की आई और हमने उसको गलत परसीव कर लिया, वो बेटा वो हेलुसिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टिमुलाई मौजूद है, आवाज़ आई थी, आपने उसको उसकी परसेप्शन गलत कर ली, उसको आप हेलुसिनेशन नहीं कहोगे, आप उसको एल्यूजन्स कहोगे। समझ आ रही है कि ये आपकी स्टिमुलाई मौजूद है और आपको स्टिमुलाई की गलत परसेप्शन। बिल्कुल उसी तरह जैसे अंधेरे में जा रहे हो, कहीं रस्सी पड़ी है, आपने सांप परसीव कर लिया, ठीक है बेटा। अब वो जो सांप परसीव करना है वो हेलुसिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रस्सी मौजूद है, स्टिमुलाई मौजूद है। अगर वहाँ पे कोई स्टिमुलाई ना हो और फिर भी आपको रियल एक सांप नजर आ रहा हो वहाँ पे, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर वो हेलुसिनेशन होगी। अगर किसी तरह की कोई आवाज़ आई ही नहीं है, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है आपके पास, आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर ये हेलुसिनेशन है, ठीक है बेटा। तो ये जो हेलुसिनेशन है बेटा, इसकी जो सबसे कॉमन टाइप मैंने आपको बताया, पांचों सेंसेस के अकॉर्डिंग आप गलत परसीव कर सकते हो, आपकी पांचों सेंसेस गलत परसीव कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही होती है हेलुसिनेशन, वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है। लोगों को सुनाई दे रहा होता है लेकिन हकीकत में कोई बोलने वाला मौजूद नहीं होता। इसके अलावा इसमें विजुअल हेलुसिनेशन भी होती है, जिसमें आपको लोग नज़र आ रहे हैं, आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन हकीकत में वो मौजूद नहीं है। इवन टेक्टाइल हेलुसिनेशन भी होती है, आपको ये फील हो रहा होता है कि मेरी स्किन पे कुछ चीज़ चल रही है लेकिन देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर आप थोड़ा सा आगे पीछे देखो फिर फील होगा कि कोई चीज़ चल रही है। तो ये जो बेटा टाइप्स हैं, ये हैं हेलुसिनेशन की टाइप्स। थर्ड पॉजिटिव सिम्टम है बेटा इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। आपकी जो स्पीच है वो थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसमें वो कोई सेंस नहीं बना रही है। समझ आ रही है? इस डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के आगे 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटा? वर्ड सैलड, टेंजेंशियल थिंकिंग और न्यूलोजिज्म। ठीक है, जो वर्ड सैलड है उसका क्या मतलब है, आप बड़े रैंडम इनकोहेरेंट वर्ड्स बोलते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला 3-4 वर्ड्स को मैंने मिलाया, वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैंने उनका सेंटेंस बना दिया। मिसाल के तौर पे ब्लू डॉग रनिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब ब्लू और चीज़ है, डॉग और चीज़ है, रनिंग और चीज़ है, ट्रूथ और है और टेबल और है। आपने इन सबको मिला के एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हो तो इसको हम नाम देते हैं वर्ड सैलड, ठीक है, कि आपने अल्फाज का सलाद ही बना दिया। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है बेटा डिसऑर्गेनाइज स्पीच की, वो है टेंजेंशियल थिंकिंग। आप 2 डिफरेंट टॉपिक्स के दरमियान स्विच कर रहे हो। यहाँ पे तो वर्ड्स थे ना, वर्ड्स जंबल डाउन किया आपने। यहाँ पे टेंजेंशियल थिंकिंग में क्या है कि 2 टॉपिक हैं, कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, आप एक से दूसरे पे पहुँच गए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, आपकी टेंजेंशियल थिंकिंग है। देन कम्स बेटा न्यूलोजिज्म। क्या? न्यूलोजिज्म। न्यूलोजिज्म का क्या मतलब है कि आप नए अल्फाज बना रहे हो, ऐसे अल्फाज जो कि डिक्शनरी में कहीं भी मौजूद नहीं है,
आपने वो बना लिए और आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। जो फोर्थ पॉजिटिव सिम्टम है वो कौन सी है बेटा? डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर। इसमें भी आगे बेटा इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है कैटाटोनिया और दूसरा है बेटा एजिटेशन और रेपिटेटिव मूवमेंट। कैटाटोनिया में क्या होता है बेटा? आप बिल्कुल मूवमेंट करते ही नहीं हो, ठीक है, या अगर आप करते हो तो वो एक बिजार सा पोस्चर बना के, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा रोड के दरमियान खड़े हो जाओगे और फ्री पोस्चर बना के यूं करके खड़े हो जाओगे, एक टांग पे खड़े हो, अब आपको हिलाने जुलाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसको कहते हैं स्टूपर इफेक्ट। बड़ा आप एक जगह पे फिक्स होके खड़े हो, मूव कर ही नहीं रहे और घंटों खड़े रहते हैं, ये भी नहीं कि 5-7 मिनट, नहीं। तो ये जो चीज़ है बेटा, जब आप बिल्कुल मूवमेंट कर ही नहीं रहे होते हो या जो पोस्चर्स हैं वो बड़े अजीबो गरीब से बना के एक जगह पे बुद्ध बन के खड़े हो जाते हो, तो वो वाली जो आपकी सिम्टम है उसको हम नाम देते हैं कैटाटोनिया का। और वो किसके अंडर आती है बेटा? डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर के अंडर उसको हम लेके आते हैं। और जो सेकेंड बेटा उसकी सिम्टम है वो है एजिटेशन और रेपिटेटिव मूवमेंट। कौन सी बेटा? एजिटेशन और रेपिटेटिव मूवमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि आप बार बार एक ही काम को रिपीट करते रहते हो, ठीक है, सेम काम है बार बार कर रहे हो उससे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एजिटेशन या फिर रेपिटेटिव मूवमेंट। ये होगी बेटा हमारी पॉजिटिव सिम्टम। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है बेटा, और डिसऑर्गेनाइज या कैटाटोनिक बिहेवियर होता है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल बंदे में मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन ये किस में मौजूद हैं? जो शिज़ोफ्रेनिक पर्सन है उसमें ये मौजूद है। नेक्स्ट बेटा इसकी नेगेटिव सिम्टम्स आ जाती हैं। नेगेटिव सिम्टम हमने क्या कहा? लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल बंदे में चीज़ें मौजूद हैं, आप में वो मौजूद नहीं है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें बेटा आ जाती हैं आगे? अलोजिया, एनहीडोनिया, एवोल्यूशन, फ्लैट इफेक्ट और सोशल विड्रॉल। ये 5 चीज़ें इसमें आएंगी। आगे मैं डिटेल बताती हूँ बेटा। अलोजिया में क्या होता है बेटा कि आप बहुत शॉर्ट रिस्पॉन्सेज दे रहे हो, ठीक है, या बिल्कुल दे ही नहीं रहे हो, या तो बोल ही नहीं रहे हो, या अगर जवाब दे भी रहे हो तो बिल्कुल शॉर्ट, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अलोजिया, या फिर हम उसको कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा एनहीडोनिया। एनहीडोनिया में क्या होता है बेटा कि आपको जो इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं वो करके भी आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। समझ आ रही है? एक होता है ना कि हम हर इंसान को कुछ ना कुछ करना पसंद होता है, कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ फिल्में देखते हैं, कुछ आउटिंग के लिए जाते हैं, और वो काम करके आप एक सेंस ऑफ प्लेयर फील कर रहे होते हो। लेकिन ये लोग वो काम जो कि प्लेयरेबल हैं या जो इनको खुद भी कभी किसी ज़माने में पसंद थे, वो करने के बाद भी इनको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील नहीं हो रही होती है। तो ये नॉर्मल बंदे में है, इनमें नहीं है, तो हमने इसको नेगेटिव सिम्टम में रख दिया और क्या नाम दे दिया? एनहीडोनिया। क्या? एनहीडोनिया। फिर है बेटा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है बेटा कि आप में मोटिवेशन ही नहीं होती है ना, या तो कोई काम शुरू करने की या फिर उसे कंप्लीट करने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खाने का दिल नहीं करता, नहाने का दिल नहीं करता, ठीक है, सर्दियों में तो खैर किसी का भी नहीं करता, लेकिन ये है कि इनमें बिल्कुल मोटिवेशन होती ही नहीं है कोई काम करने की। इस चीज़ को हम नाम देते हैं एवोल्यूशन। और इसके बाद है बेटा फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में क्या होता है कि इनके जो इमोशंस हैं वो बड़े इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े फ्लैट होते हैं। कोई चीज़ है उसके लिए वो एक्सप्रेशन सही नहीं दे सकते, दे नहीं दे नहीं दे बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली। तो ये आपको इनके चेहरे को देख के पता नहीं लगेगा कि ये खुश हैं या सैड हैं, एक जैसे होंगे। और इसके अलावा न सिर्फ ये कि फेशियल एक्सप्रेशंस बल्कि बाकी भी, जैसा मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं थोड़े बहुत जेस्चर्स दे रही हूँ, है ना, तो इनके बॉडीली जेस्चर्स भी बिल्कुल इनके कम होते हैं या होते ही नहीं है, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी। जो नेक्स्ट इसकी बेटा नेगेटिव सिम्टम है वो है सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल में क्या होता है बेटा कि ये दोस्त नहीं बनाते, फैमिली मेम्बर्स के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, कोई इवेंट हो वो अटेंड नहीं करेंगे, लोगों से दूर जाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनाएंगे। और ये भी एक नॉर्मल बंदा तो कर रहा होता है ना, तो ये इनमें मिसिंग है, तो इसीलिए हमने इसको रख दिया नेगेटिव सिम्टम में, ठीक है बेटा। बिल्कुल बेटा। इसके अलावा ना बेटा इसमें कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होती हैं। कॉग्निटिव सिम्टम क्या होती हैं बेटा? इम्पेयरमेंट इन थिंकिंग। आपकी जो सोचें हैं वो
प्रॉपर नहीं है। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल बंदा जो है वो क्या करता है, बड़े अच्छे तरीके से कोई प्लान बनाना हो तो वो बना लेता है, लेकिन इनका क्या होता है कि इनको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनके लिए मुश्किल होती हैं, ठीक है, वो ये नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी तरह से इनको अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हो, आपने यहाँ से इधर जाना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, इनको जी बेटा इनको वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी याद नहीं रहती हैं, वो ये भूल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनके अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है, एक जगह पे ये फोकस करके नहीं बैठ सकते, ठीक है बेटा। ये 3 बेटा इनकी कॉग्निटिव सिम्टम्स होती हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि इनकी जो थॉट प्रोसेसेस हैं या जो थिंकिंग है उसमें इम्पेयरमेंट है। इसके अलावा जो इसकी टाइप्स हैं बेटा, उसमें DSM-4 में मौजूद थी टाइप्स, DSM-5 में इसकी टाइप्स नहीं मेंशन। DSM-5 में आप लोगों को जब बुक दूंगी आप लोग देखोगे उसमें ये एक डिसऑर्डर के तौर पे उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप DSM-4 देखो तो उसमें उन्होंने इसकी 5 सिम्टम्स दी हुई हैं, ठीक है बेटा। जो इसकी पहली सिम्टम है, लेकिन स्टिल आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। तो जो इसकी सबसे पहली टाइप है बेटा स्किज़ोफ्रेनिया की, वो है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। क्या? पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया जो मर्जी कह लो। इसकी जो मेन सिम्टम है पैरानॉइड नाम से जाहिर है इसमें क्या होगा, डिल्यूजन्स होंगी। आपकी किसी चीज़ को लेके ये ख्यालात होंगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। मेन सिम्टम इसमें आपको ये नजर आएगी, ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे किसी बंदे को लग रहा है कि CIA मेरे पीछे लगी हुई है ना, मुझे पकड़ना चाहती है, तो अब ये क्या है बेटा, ये पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में हम इसको लेके जाएंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है बेटा, आपकी जो थॉट, बिहेवियर और स्पीच, इसमें आपको डिसऑर्गेनाइजेशन नजर आती है, ठीक है जी बेटा। ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बोल रहा है तो बड़े जम्बर्ड सेंटेंसेस बोल रहा है, ठीक है। अगर बिहेवियर की बात की जाए तो बेटा मैंने स्पीच की बात की ना, कि स्पीच में क्या है कि वो बड़े जम्बर्ड वर्ड बोल रहा है, लेकिन अगर बिहेवियर को देखें तो बिहेवियर में क्या नजर आएगा, गर्मियों में, शदीद गर्मी में कोई बड़े अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम और डिफरेंट ढेर सारे स्वेटर पहन के बाहर निकल आएगा, ठीक है बेटा। अब ये भी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है और ये इनमें नजर आता है, डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया में नजर आता है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो कौन सी है, कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। मैंने बताया आपको कैटाटोनिया का क्या मतलब होता है, अजीबोगरीब तरह के पोस्चर बना के खड़े हो जाना या बिल्कुल मूव करना ही ना। तो इनमें भी आपको यही मोटर डिस्टर्बेंसेस नजर आती हैं, फ्रीज होके एक जगह पे खड़े रहेंगे और घंटों खड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है बेटा अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है बेटा, आप किसी को कोई एक मेन सिम्टम नज़र नहीं आती, ऊपर जितनी भी मैंने सिम्टम बताई ना उन सब का मिक्स होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि आप इसको उठा के किसी एक कैटेगरी में रख नहीं पाते हो, ठीक है। लास्ट बेटा जो इसकी टाइप है वो है रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपको पहले शिज़ोफ्रेनिया था वो थोड़ा अब क्योर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो उसकी सिम्टम जो पहले बहुत एक्सट्रीम थी अब वो थोड़ी सी माइल्ड हो गई हैं, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। ट्रीटमेंट करवाया आपने, वो ठीक हुई तो सही पर उतनी नहीं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, अभी भी वो मौजूद हैं कहीं ना कहीं।